नमस्कार। मैं हूं आपके साथ संदीप देव और आप देख रहे हैं इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस। पिछले दिनों पूज्य वामदेव जन्म शताब्दी महोत्सव को शताब्दी आनंद महोत्सव मार्च 2026 के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा की घनघोर समर्थक काजल हिंदुस्तानी ने वहां उपस्थित संतों से यूजीसी कानून पर सवाल पूछ लिया। फिर क्या था, संघी भाजपाई संत एकदम से बिफर पड़े। यह मामला मार्च 2026 में आयोजित शताब्दी आनंद महोत्सव के मंच से उपजे उस गहरे वैचारिक और राजनीतिक ध्रुवीकरण को दर्शाता है जिसने हिंदूवादी खेमे के भीतर ही दो स्पष्ट धाराएं बना दी हैं। इस विवाद की मुख्य कड़ी काजल हिंदुस्तानी का वह भाषण था जिसने गेरुआ वेश में छिपे भाजपाई संतों या कहें संघाचार्यों को असहज कर दिया। महोत्सव के दौरान काजल हिंदुस्तानी ने मंच से यूजीसी राय के नए नियमों और सरकारी नीतियों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने आरोप लगाया कि शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में वर्तमान सरकार भाजपा सत्ता के कुछ फैसले हिंदू विरोधी तत्वों को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने इशारों इशारों में यह भी कहा कि सत्ता के करीब रहने वाले संत मौन साधे हुए हैं और वे धर्म की रक्षा के बजाय सत्ता की चाटुकारिता कर रहे हैं। तो झूठ करने की बातें तो करते हैं हिंदू समाज को, मगर फिर कोई एक राजा का गलत निर्णय आ जाता है और यूजीसी जैसा वो काला कानून ला लेता है कि वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सेवक को बांटने का काम करता है। धर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, द्रोण हो, भीष्म हो, कर्ण हो, सब मारे जाते हैं, सारे मारे जाएंगे। हम भी अगर यूजीसी जैसा काला कानून आता है और अगर हम मौन हैं तो हम भी अधर्मी हैं। स्वामी चिदंबरानंद और साध्वी रतंभरा जो इस महोत्सव के मुख्य संरक्षकों में से थे, काजल के इस रुख से बेहद नाराज हुए। उनके विरोध के मुख्य कारण रहे अनुशासन और मंच की मर्यादा। दोनों का तर्क था कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक उत्सव का उपयोग राजनीतिक हमले और सरकार की आलोचना के लिए नहीं किया जाना चाहिए। भाजपा और संघ के प्रति निष्ठा। चिदंबरानंद और रतंभरा दोनों के संबंध वर्तमान केंद्र सरकार और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से बेहद प्रगाढ़ हैं। काजल के भाषण को उन्होंने सरकार की छवि बिगाड़ने वाला माना। विरोध का स्वर महोत्सव के बाद स्वामी चिदंबरानंद ने स्पष्ट किया कि काजल को एक अतिथि के रूप में बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने मंच का उपयोग अपना निजी एजेंडा चलाने के लिए किया। यह विवाद केवल दो व्यक्तियों के बीच का नहीं है, बल्कि यह सनातनी हिंदू बनाम भाजपाई हिंदू के बीच का टकराव है। सनातनी हिंदू मानते हैं कि हिंदूवादी होने का मतलब यह नहीं कि सरकार की उन नीतियों पर चुप रहा जाए जो उनके अनुसार धर्म के अनुकूल नहीं है, जो हिंदू समाज को जातियों के नाम पर बांटता है, बीफ का चंदा खाता और धर्म की मनमानी व्याख्या करता है। वहीं भाजपाई संघी हिंदू मानते हैं कि वर्तमान सरकार ने हिंदू हितों के लिए बहुत कुछ किया है, जैसे राम मंदिर का निर्माण कराया, कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटवाया। इसलिए सरकार की छोटी मोटी कमियों पर सार्वजनिक मंचों से उठाना घर में फूट डालने जैसा है। हालांकि यह संघी भाजपाई हिंदू राम मंदिर जन्मभूमि दिलवाने में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने जिन शंकराचार्य जी ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को मुख्य गवाह माना, उस पर मौन रहकर या उस पर झूठ बोलकर यह सच को दबाने का प्रयास करते हैं। इसी तरह कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने से वहां गो हत्या कानूनी हो गया, उस पर भी संघी सरकारी संत मौन साध लेते हैं। जिस घटनाक्रम पर विवाद हो रहा है उसके बाद काजल हिंदुस्तानी को कई संघी भाजपाई हिंदूवादी संगठनों और संघी संतों के बड़े मंचों से दरकिनार किया जाने की पूरी संभावना है। वहीं सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है कि क्या संतों को सत्ता का अंध समर्थक होना चाहिए या उन्हें काजल की तरह मुखर होकर सवाल पूछने चाहिए। यह विवाद उस सैद्धांतिक दरार को उजागर करता है जहां हिंदूवादी कार्यकर्ता अब अपनी ही सरकार और उनसे जुड़े संतों को उनकी सरकार परस्त और हिंदू विरोधी नीतियों के लिए कटघरे में खड़ी कर रहे हैं। साध्वी रतंभरा और स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती के सार्वजनिक जीवन
और उनके वैचारिक आधारों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि उनकी पूरी सक्रियता संघ भाजपा के संगठनात्मक ढांचे और राजनीतिक उद्देश्यों से गहराई से जुड़ी रही है। सत्ता की चाकरी और हिंदू समाज बनाम सत्ता के द्वंद्व को उनके इतिहास और हालिया विवाद के संदर्भ में अच्छे से समझा जा सकता है। साध्वी ऋतंभरा दुर्गा वाहिनी से पद्म भूषण तक साध्वी ऋतंभरा विशुद्ध रूप से विश्व हिंदू परिषद VHP और RSS के साये में हुआ। राम मंदिर आंदोलन की आवाज 90 के दशक में उनके उग्र भाषणों के ऑडियो कैसेट संघ के नेटवर्क के जरिए पूरे देश में फैलाए गए थे। उनका मुख्य कार्य हिंदू भावनाओं को संगठित कर उसे एक राजनीतिक शक्ति भाजपा के पक्ष में बदलना था। सत्ता का लाभ हाल ही में 2025 में उन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आलोचकों का तर्क है कि यह सम्मान उनके सामाजिक कार्यों से अधिक उनकी वैचारिक वफादारी और संघ भाजपा के प्रति उनकी निरंतर प्रतिबद्धता का पुरस्कार है। संस्थागत जुड़ाव उनके द्वारा संचालित वात्सल्याग्राम और समिद्ध गुरुकुलम जैसे संस्थानों को अक्सर भाजपा शासित राज्यों में सरकारी सहयोग और भूमि आवंटन में प्राथमिकता मिलती रही है। स्वामी चिदंबरानंद अखाड़ा और सत्ता का समन्वय स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती महानिर्वाणी अखाड़ा का प्रभाव धार्मिक क्षेत्र के साथ साथ सत्ता के गलियारों में भी स्पष्ट दिखता है। चुनावों में भूमिका वे अक्सर भाजपा के स्टार प्रचारकों के रूप में मंच साझा करते देखे गए हैं। हाल ही में बिहार चुनाव 2025 के दौरान उन्होंने जिस तरह से विपक्षी नेताओं जैसे खेसारी लाल यादव पर हमला किया, वह स्पष्ट रूप से भाजपा के राजनीतिक नैरेटिव को आगे बढ़ाने जैसा था। खेसारी लाल यादव को बोलना चाहिए, पूछना चाहिए, आप लोगों को भी पूछना चाहिए कि वो जो लाखों एकड़ जमीन है उससे कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने प्रोफेसर बन करके निकल रहे हैं। जब उनसे पूछोगे तो इस विषय में उनको बोलने के लिए हिम्मत नहीं पड़ेगी। संघी बैकग्राउंड चिदंबरानंद का झुकाव हमेशा संघ की उस कार्यशैली की ओर रहा है जहां धर्म को राष्ट्रवाद और सत्ता के सुदृढ़ीकरण का साधन माना जाता है। वह नरेंद्र मोदी को अवतार की तरह देखते हैं। उनके पोस्ट दर्शाते हैं कि वह देश विदेश में कुछ ही अच्छा दिखे उसका श्रेय मोदी को देते हैं। वह अपने पोस्ट में विपक्षी पार्टियों का डर दिखाकर भाजपा के पक्ष में वोट की गोलबंदी करते हुए दिखते हैं, जबकि सच्चे संत को किसी राजनीतिक पार्टी से क्या लेना देना हो सकता है, परंतु वह मोदी को वोट दो अन्यथा इंडिया गठबंधन आ जाएगा जैसा संघी उवाच करते रहते हैं। संघ भाजपा हिंदू समाज नहीं है। शताब्दी आनंद महोत्सव मार्च 2026 की घटना ने इसे प्रमाणित किया है। काजल ने जब UGC के नए नियमों और सरकारी नीतियों पर सवाल उठाए तो वह वास्तव में उस हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व कर रही थीं जो सरकार की कमियों पर चुप नहीं रहना चाहता। वहीं ऋतंभरा चिदंबरानंद दोनों ने काजल का साथ देने के बजाय सत्ता का ढाल बनना पसंद किया। उन्होंने काजल की आलोचना को मर्यादा का उल्लंघन बताकर दबाने की कोशिश की। यह इस बात का प्रमाण है कि उनके लिए हिंदू समाज की चिंता शिक्षा नीति, UGC नियम से बड़ी भाजपा सरकार की छवि बचाना था। आलोचक अक्सर यह कहते हैं कि इन संतों का काम हिंदू समाज का आध्यात्मिक उत्थान करना नहीं, बल्कि उसे एक वोट बैंक के रूप में सहेज कर रखना है ताकि भाजपा की सत्ता सदा कायम रहे। धार्मिक चाकरी के आरोप जब कोई संत सामाजिक कुरीतियों या सरकारी नीतियों पर सवाल उठाने वाले कार्यकर्ता जैसे काजल हिंदुस्तानी के विरुद्ध खड़ा होता है तो समाज में यह संदेश जाता है कि वह धर्म की रक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक आकाओं की चाकरी कर रहा है। चिदंबरानंद और ऋतंभरा का इतिहास यह दर्शाता है कि वे संघ भाजपा के उसी तंत्र का हिस्सा हैं जहां हिंदुत्व सत्ता पाने का जरिया मात्र है। अब इस पूरे मामले को संक्षेप में मैं वैचारिक रूप से समझाने का प्रयास करता हूं, जिससे पता चल जाएगा कि हिंदू समाज के भीतर यह द्वंद्व आखिर क्यों उत्पन्न हो रहा है। असल में हिंदुओं की बढ़ती चेतना से सारे संघाचार्य बौखला उठे हैं। उन्हें लगता है कि हिंदू समाज उनका बंधुआ गुलाम है जिसे वोटर के रूप में वह भाजपा के लिए हमेशा इस्तेमाल करेंगे और इसके एवज में अनंत काल तक भाजपा से सत्ता की मलाई लेते रहेंगे। चेतनाशील हिंदुओं ने इसे ही चुनौती देना आरंभ किया है।
जिससे संघ भाजपा मोदी से लेकर संघाचार्य सरकारी संत तक सभी बौखला उठे हैं और वे एकजुट होकर हिंदुओं की आवाज को दबाने के लिए तरह तरह का जतन कर रहे हैं। भाजपाई संघी संतों अर्थात संघाचार्यों द्वारा इसी महीने शताब्दी आनंद महोत्सव मनाया गया, जहां भाजपा की कट्टर समर्थक काजल हिंदुस्तानी को भी मंच पर बोलने के लिए बुलाया गया था। काजल ने इस समय हिंदुओं के मन में यूजीसी कानून को लेकर मचे उथल पुथल को मंच से उठाया। फिर क्या था, भाजपाई संत साध्वी रतंभरा और स्वामी चिदंबरानंद भड़क गए। मंच से सत्ता की खुलकर चाकरी करते हुए इन्होंने काजल पर हमला बोला। काजल मंच से उठकर चली गई। हालांकि उनका कहना था कि उन्होंने आयोजकों को पहले ही बता दिया था कि उनकी फ्लाइट है, परंतु उनके मंच से जाने को चिदंबरानंद और साध्वी रतंभरा ने मुद्दा बना दिया और मंच से ही अपने भाषणों द्वारा मोदी सरकार की ढाल बनकर न सिर्फ खड़ी हो गई बल्कि सारी मर्यादाओं को पार कर काजल हिंदुस्तानी पर हमला किया और हिंदुओं के मन में उठते सवाल को कुचलने का प्रयास किया। काजल हिंदुस्तानी द्वारा यूजीसी मुद्दे पर तथा कथित हिंदू संतों के मंच से सरकार पर सवाल उठाना स्वामी चिदंबरानंद और साध्वी रतंभरा को पसंद नहीं आया। और अगर कोई मान्यता समाज के गठबंधन में, संगठन में या लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधा बने तो उन मान्यताओं का त्याग कर देना चाहिए। पूज्य स्वामी चिदंबरानंद जी महाराज ने उस समय माइक लेके बात संभाल ली, मेरे हृदय को शांति मिली। और पूज्य साक्षी जी महाराज ने जो कहा, मैं हिंदू समाज से एक ही बात कहना चाहती हूँ, हमारी बहुत गंदी आदत है अपनों में ही दोष देखने की आदत। कितना कितना अपमान झेलकर यहां तक पहुंचे हैं और जो नेतृत्व संभाले हैं उनके प्रति अगर संशय करोगे तो सत्यानाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इसलिए स्मरण रखिए, अपनों के प्रति रोष मंचों पे नहीं व्यक्त होता, घर में बैठ के होता है। घर के गंदे कपड़े चौराहों पे नहीं धोए जाते। जिस दिन हम ये सीख लेंगे, दुनिया की कोई ताकत हमारी आंख में आंख मिला के देख नहीं पाएगी। काजल हिंदुस्तानी का जोर जहां सरकार द्वारा यूजीसी कानून लाकर हिंदू एकता को तोड़ने के प्रयास पर सवाल उठाना था, मोदी सरकार द्वारा हिंदू समाज को जातियों में बांटने पर सवाल उठाना था, वहीं स्वामी चिदंबरानंद और साध्वी रतंभरा का उद्देश्य हिंदू समाज की एकता पर प्रहार कर रही मोदी सत्ता का ढाल बनकर उसे बचाना और हिंदुओं को यह समझाना था कि तुम्हें हर हाल में मोदी भाजपा संघ की चाकरी करनी है, चाहे वो तुम्हारा कितना भी अहित करें। ये संत हैं। इन कथित संतों का काम हिंदू समाज का आध्यात्मिक उत्थान करना नहीं बल्कि उसे एक वोट बैंक के रूप में सहेज कर रखना है, ताकि संघी पार्टी भाजपा की सत्ता केंद्र में हमेशा सुरक्षित रहे। भक्त कवि कुंभन दास जी के कथनानुसार चिदंबरानंद, साध्वी रतंभरा, अवधेशानंद गिरि आदि को संत कहना भी संतत्व का अपमान है। कुंभन दास जी कहते हैं, संतन को कहां सीकरी सो काम, तो दूसरी ओर चिदंबरानंद, साध्वी रतंभरा, अवधेशानंद आदि भाजपा संघ की सत्ता की सीकरी को ही अपना सब कुछ समझते हैं। इन कथित संतों ने हिंदू समाज का उपयोग संघ भाजपा की सत्ता और अपनी शक्ति, दौलत, प्रसिद्धि और जमीन हासिल करने के लिए किया है। साध्वी रतंभरा तो वीएचपी से जुड़ी रही है। राम मंदिर आंदोलन में संघ भाजपा के लिए हिंदुओं को उकसाकर वोट बैंक में बदलने का कार्य करती रही हैं, जिसके इनाम में भाजपा की सरकारें उनके आश्रम के लिए सस्ती जमीन उपलब्ध कराने से लेकर उन पर दर्ज मुकदमे को खत्म कराने और उन्हें पद्म पुरस्कार देकर लाभान्वित करती रही हैं। स्वामी चिदंबरानंद बिहार चुनाव में खेसारी लाल यादव पर हमला कर भाजपा के पक्ष में वोट तक की राजनीति कर चुके हैं। चिदंबरानंद अक्सर भाजपा के स्टार प्रचारकों के रूप में मंच साझा करते देखे गए हैं। वह भगवा वेश में भाजपाई वोट कैचर हैं, जैसे आज अधिकांश तथा कथित संत होकर रह गए हैं। मैंने चिदंबरानंद के एक्स प्रोफाइल पर जाकर उनका पुराने पोस्ट देखना चाहा तो पता चला कि उन्होंने मुझे ब्लॉक कर रखा है, जबकि कल से पहले मुझे याद नहीं आता कि मैंने उन पर कभी कुछ बोला हो या लिखा हो। यही साबित करता है कि भाजपा संघ की आलोचना इनके कान में पिघले शीशे की तरह चुभती है, इसलिए चुन चुन कर उन हिंदुओं पर हमला करते हैं जो हिंदू वेश में हिंदू हितों को रौंद रही भाजपा संघ से सवाल करता है। हालांकि इस पोस्ट के लिखने के बाद
उन्होंने या उनकी टीम ने अपना चेहरा बचाने के लिए मुझे अनब्लॉक किया है, लेकिन इससे उनकी संघ भाजपा के पक्ष में सनातनी हिंदुओं के प्रश्नों को दबाने की मंशा का पता तो चल ही जाता है। वैदिक काल से ही सनातन समाज ने सत्ता के चाकरों को कभी संत नहीं माना। वशिष्ठ विश्वामित्र संवाद हो, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद हो, जनक अष्टावक्र संवाद हो, शंकर शारदा संवाद हो या आदि शंकराचार्य का घनघोर शास्त्रार्थ, सनातन वैदिक हिंदू धर्म की सफलता के यह सोपान रहे हैं जिसे चिदंबरानंद रतंभरा जैसी संघी सरकारी संत दबा देना चाहते हैं। अतः अपनी वैदिक परंपरा का निर्वहन करते हुए हिंदू समाज सत्ता की चाकरी करने वाले भगवा वेश में बैठे भाजपाई एजेंटों को संत कहना और मानना बंद करे। ये जब धर्म के लिए कुछ करते ही नहीं तो फिर काहे का संत। हाँ, इन्हें संघाचार्य या संघी संत कह सकते हैं, क्योंकि संघ की राजनीतिक इकाई भाजपा के लिए येन केन प्रकार वोट जुटाना और उसकी सत्ता के लिए पाए की तरह खड़े रहना ही इन संघाचार्यों का एकमात्र आखिरी लक्ष्य है। इन्हें सनातन वैदिक हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इनका भगवान मोदी और भागवत हैं और इनका धर्म संघ भाजपा है। ये सभी संघी कल्ट के पहरेदार हैं। यही इनका असली सच है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।